नाज़रीन, जो मैं अब आपको खबर देने वाला हूँ इसने एक्चुअली हुकूमत को हिला कर रख दिया। ये आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर, और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये 1 अक्टूबर को लेट नाइट, क्योंकि 1 अक्टूबर को ज़्यादा लड़ाई हुई थी आज़ाद कश्मीर में और गोली भी चली थी, बहुत ज़्यादा शेलिंग भी हुई थी। फिर कल का दिन जो 2 अक्टूबर का है उसमें बहुत बड़े बड़े काफिले हमने मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए देखे, और कल हंगामी तौर पे हुकूमती मुज़ाकराती टीमें फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर पहुंची और उन्होंने जो कमेटी के लोग हैं जो दूसरी जानिब से आए थे अवामी एक्शन कमेटी के, उनसे मुज़ाकरात भी किए। अब ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? ये परसों रात को जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट भिजवाई गई फौरी तौर पे इस्लामाबाद में जब वो रिपोर्ट मौसूल हुई तो रात के वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो ये रिपोर्ट पहुंचाई गई, और उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ। फिर आपने देखा वज़ीर इत्तलात का एक स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और फलानी चीज़ें करने के लिए फौरी तौर पर कहा गया है। लोगों से दरख्वास्त की है कि पुरअमन रहे, पुरअमन एहतजाज सबका हक है और एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है। इस किस्म की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। जो लोग उससे पहले धमकियां दे रहे थे, मार कुटाई की बात कर रहे थे, उससे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जी ये तो इंडियन एजेंट हैं, और जो टाउट्स हैं उनके जरिए से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना डिजिटल मीडिया है, या एस्टेब्लिशमेंट क्यों पहचाने जाते हैं, अब सब पता है, सबको आइडिया है कि ये अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, ये उनके ईमा पे काम करते हैं। तो उन लोगों ने ये बयानियां फैलाना शुरू कर दिया था, उनमें कोई दानश्वर और कोई सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे कि जनाब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे। तो जो मुहिब्बे वतन कश्मीरी है उनके ऊपर ये भी किया जा रहा था। 1 तारीख को ये सब कुछ हो रहा था। 1 तारीख पे 29, 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इसमें बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया 3 दिनों तक। जब भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो 1 तारीख को जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट भिजवाई गई, फिर वजीर आजम को होश दिलाई गई, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, और मेरी इतला के मुताबिक ये स्टेटमेंट सिर्फ वजीर आजम के नाम से जारी किया गया। वजीर आजम जो है वो भी इस तरह का स्टेटमेंट इस तरह जारी ना करते, लेकिन हालात इतने खराब हो गए थे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह फैसला करना पड़ा कि अब सियासतदानों को आगे करो। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, चंद चीजें मुझे पता चली हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ताकत का इस्तेमाल आजाद कश्मीर में अब तक मुकम्मल नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा। नंबर 2, यह भी बताया गया कि गोलियां चलने के बावजूद, लाशें उठाने के बावजूद, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद कश्मीरियों की तादाद कम होने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ती है। तीसरा, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1 दिन गुजरने के बाद अगले दिन जुम्मा आ रहा है, और जुम्मे वाले दिन आजाद कश्मीर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाती है, और जितने भी उलमा इकराम हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ खड़े हैं। और जुम्मे वाले दिन जो तहरीक शुरू हो जाएगी या जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आएगा उसको कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत और हुकूमती कारिंदों के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को ना सिर्फ फेंटी लगाई, बल्कि जहां जगह पे लोग काबू आए उन्होंने वापसी का रास्ता दिखाया कि यहां से वापस जाओ। यानी जो बंदा सरेंडर कर देता था या पकड़ा जाता था उसको बिल्कुल आजाद कश्मीर के शहरियों ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उनको रेस्क्यू भी किया। पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनके बारे में यह क्लेम किया गया दूसरी जानिब से कि ये एफसी की या जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी फायरिंग से शहीद हुए हैं, लेकिन अब यहां से कुछ और बात की जा रही है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि कत्लो गारतगिरी जो हुई है, जितना टॉर्चर किया गया है, जितना यूज ऑफ फोर्स किया गया है, वो सारा जाया गया। अगर जुम्मे वाले दिन ये लड़ाई जुम्मे वाले दिन तक चली जाती है तो फिर इसको जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और लोगों ने किया क्या, लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े उतार के वहां तारों पे टांगे हुए, उनके जनाब उनका सामान छीन लिया, उनके जूते छीन लिए, उनकी पैंटें उतरवा दी, उनकी शर्टें उतरवा दी, उनका बाकी सामान जो है उनको जो जिससे मार कुटाई करते हैं वो सारा लोगों ने वहां पे पूरा एक एरिया बनाया हुआ है जहां सजाया हुआ है कश्मीर के अवाम ने, और दिखा रहे हैं सबको ये हमें मारने आए थे, देखो इनका सामान ये पड़ा हुआ और हमने इनको भेज दिया। तो कश्मीरियों ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपस में इत्तेफाक कायम रखते हुए उन्होंने मुकाबला किया, और ये निहत्ते भी थे और पुरअमन भी थे।